हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेतहासा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं क्लास +1 मोशन इन प्लेन। एक टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये देखा गया कि सितंबर एग्जाम के लिए ये जो है एक पेट क्वेश्चन है टीचर्स का, ये आता ही आता है। तो मैं आपको ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर आप हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इकट्ठे करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा, तो इसीलिए आप ट्राई करें कि दोनों इकट्ठे समझ लें। तो सबसे पहले आप क्या लिखना, ट्रेजेक्ट्री होती क्या है अगर एग्जाम में आ जाए तो ट्रेजेक्ट्री में आप लिखना इट इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब आता है सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रेजेक्ट्री हम कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा तो हम स्टार्टिंग में इस तरह से वेलोसिटी देके और इसको लेफ्ट कर देते हैं, ये बॉडी आगे आते आते नीचे भी आती है, और ये आर मान लेते हैं आगे गई है, और एच ये हाइट कवर कर चुकी है, यू वेलोसिटी है गाइस। अब ट्रेजेक्ट्री मतलब इक्वेशन बनानी होती है। मैं आपको कुछ इक्वेशन बता देता हूं। जनरल इक्वेशन है, अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाए इसको अपन क्या बोलते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स आ जाए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, या mx प्लस सी आ जाए, सी कॉन्स्टेंट हो तो भी क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ जाए, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, इसको बोलते हैं, ये इक्वेशन है पैराबोला की। पैराबोलिक मोशन की इक्वेशन होती है। पैराबोलिक होता है इस तरह से 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब आगे भी बॉडी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इनको पैराबोला बोलते हैं। इन शॉर्ट अभी आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किसकी होती है, पैराबोला की होती है। अब अपन को देखिए बच्चों, हम इसमें अगर किसी भी टाइम पे देखते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस तो आगे गए हैं इस पॉइंट के लिए, और नीचे कितना आए हैं, वाई डिस्टेंस। तो मैं कहूं कि मुझे बताओ एक्स की इक्वेशन बनाओ, तो आप कहोगे सर देखिए एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। इसको हम एक्स डायरेक्शन के लिए देख लेते हैं, तो फिर हम देखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अबे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स, वेरी गुड, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, शाबाश। मनीष थोड़ा लाउड बोलना है आपको, आगे आ जाओ तुम दोनों, मनीष आगे आ जाओ फटाफट से, इधर आगे आओ, इधर आप भी, मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा ताकि तुम्हारी नींद खुलती रहेगी बीच में। और आगे आओ, इधर आओ, इधर से माइक नहीं जाएगा वहां तक, जरा आपको इधर आना है, ठीक है। थोड़ा सा लाउड बोलना है ताकि बच्चे जो सुन रहे हैं आपको ऑनलाइन, ताकि आप फेमस हो जाओ, वायरल हो जाओ आप, तो आपको भी लाउड बोलना है। मजाक कर रहा हूं, वायरल का मतलब और बच्चों की नींद खुल जाए। चलिए बच्चों, यू इनिशियली एक्स डायरेक्शन में धरा विल टेल, धरा हमने वेलोसिटी कितनी दी है एक्स डायरेक्शन के अंदर, थोड़ा लाउड बोलो, यू सर। यू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको दिख रहा है यू वेलोसिटी है तो हम यू लिख देंगे। टाइम कितना है, टी। मनीष एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 इज द करेक्ट, क्योंकि ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होती ना डिक्रीज। यहां से टाइम देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, जो टाइम है हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, क्या ये एक्स बाई यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम यही वाई डायरेक्शन में मोशन देखते हैं, और वाई डायरेक्शन के लिए मोशन देख रहे हैं बच्चों, यही जो इक्वेशन है ना, अब वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। क्या इक्वेशन फिर से लिख दूं एक बारी ताकि रिकॉल हो जाए, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अबे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस तो टोटल है ना, अपने को बस जिस पॉइंट के लिए देख रहे हैं ना, यहां तक के लिए देखना, हम नीचे कितना आए हैं, क्योंकि किसी बीच वाले पॉइंट में देखना है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वाई। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देव बाबू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपको बतानी है, सर 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीचे तो हमने बॉडी को थ्रो किया ही नहीं है, तो यू 0 है, प्लस में हाफ। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, शुभम वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बता, शुभम पास। मनीष -g रॉन्ग आंसर, 0 भी रॉन्ग है, जी इज द करेक्ट, क्योंकि ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है ना,
अगर इनिशियली ऊपर शो करते तो माइनस जी लेते, तो ये जी आ गया, साथ में क्या आ गया टी स्क्वेयर। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से टी पुट कर देते हैं, पुट टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हाफ जी और यू स्क्वेयर है ये क्या रहता है, कांस्टेंट। y इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, एम एक्स स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, तो हम लिखेंगे y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या शॉर्ट में लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। लिख दूं क्या मैं ये या खुद से लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक, हेंस ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या मैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए डाउट देख रहे हैं, डाउट आ रहे बच्चों के? हाँ जी मनीष, क्या डाउट आ रहा है आपका? थोड़ा लाउड बोलना है एकदम से। एम क्यों लिखा है सर यहाँ पे? ठीक है, एम इसलिए लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना सारी चीज ये, तो हमें कांस्टेंट के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। एबीसीडी मैंने एम मान लिया, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर, मतलब कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वेयर है, y एक्स स्क्वेयर पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है बच्चों, अब हम क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं है कि डिटेल में मैं आपको बताऊं, मैं प्रूव भी करा सकता था इस चीज को। अब हमारे पास आता है ट्रैजेक्टरी फॉर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए हम देख लेते हैं बच्चों, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को ही एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा छोटा छोटा मुझे लिखना होगा, आप ट्राई करना कि आपको समझ अच्छे से आ जाए। इस तरह से बॉडी किसी एंगल पे जाके नीचे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इस पॉइंट पे देख लेते हैं। हम एक्स में भी मूव कर रहे हैं और वाई में भी, इधर के लिए हम देखो आगे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं, वेरी गुड। इनिशियली हम जो वेलोसिटी लेते हैं, जरा हमने मान लेते हैं यू वेलोसिटी ले ली थीटा एंगल के ऊपर, ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे ये बताओगे इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कितना होगा? एक्स होगा यू कोस थीटा और वाई यू साइन थीटा। वेरी गुड। एक्स डायरेक्शन में जो सीधा बिल्कुल वेलोसिटी होगी वो यू कोस थीटा होगी, और ऊपर की तरफ कितनी होगी, यू साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, जगह का अभाव है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, हालांकि ये टॉपिक जो है ये इससे बड़ी जगह एक्वायर करता, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, दिल बड़ा होना चाहिए। जगह तो क्या करेंगे बच्चों, झोपड़ी में रहकर भी वो खुशी मिल जाती जो महल में रहकर भी नहीं मिलती। शाबाश। एस इज इक्वल टू बच्चों देखो क्या, तो ज्ञान हो गया ये तो है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एस जो है, एस क्या होता है, एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, लिख देना ऐसे ही फॉर एक्स डायरेक्शन, जगह का अभाव है, लेकिन शुभम दिल बड़ा है ना, शाबाश। तो हमारे पास u कितना ले लें एक्स डायरेक्शन में, क्या u कोस थीटा ले लें, इनटू में टाइम को t ले लें, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा एक्स डायरेक्शन में। क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है यहां तक बात? शाबाश बच्चों। अब हम यही देख ले, लिख दूं क्या बीच में, आप लिख लोगे फॉर हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन या फॉर एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, यही चीज लिखनी है, लिख देना इसमें। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जीरो है, मैं ऐसे लिख दो बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास आ गया, यहां से टी कितना आ जाएगा, टी बताइए, बताओ बताओ टी कितना आ जाएगा? क्या एक्स बाई में यू कोस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो बच्चों सेम वही तो किया है हमने, पहले ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक्स डायरेक्शन के लिखी, थोड़ा बड़ा चढ़ा लिख देना इसको पेपर में कि फॉर दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ए जीरो है, ये सब चीज जो पता है वो लिख देना। अब बच्चों यही मुझे, जैसे देखो फॉर वाई डायरेक्शन इक्वेशन ली थी, जगह का अभाव है, क्या बहुत छोटा छोटा लिख दूं क्या मैं? देख लोगे तुम बच्चों? ठीक है, क्या बात है बच्चों, फॉर वाई डायरेक्शन लिख देता हूं, फॉर वाई डायरेक्शन। पेन का कलर चेंज कर लेता ताकि मिक्स ना हो जाए, ये दोनों ओवरलैप ना कर जाएं। बच्चों क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है या नहीं होता है? शाबाश। अब वाई डायरेक्शन की बात आ रही है बच्चों, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है अबे? वाई। वाई इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड अबे। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इनिशियली अबे? यू साइन थीटा। शाबाश, अंडरलाइन करने के बाद आप सही देख के बता देते हो, यू साइन थीटा।
अच्छा प्लस में टी, अब माइनस में एक्सेलरेशन माइनस जी है बच्चों, और टाइम टी स्क्वेयर है। एक्सेलरेशन क्यों माइनस जी है, क्यों माइनस जी है धरा, ये आपको बताना है। सर ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, जब स्टार्टिंग वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है मनीष, देखो जैसे ये इक्वेशन में अगर 1 नाम दे देता, अगर इक्वेशन को मैं पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट टी फ्रॉम फर्स्ट। तो मनीष जगह का अभाव है, क्या ऊपर जगह बना लें क्या हम, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ओहो ये तो सिस्टम स्लो हो गया भाई। लल्ली बोल भैरव जी महाराज की जय। सॉरी शुभम, प्यार का नाम है तेरा, वो तो सबके सामने कहाँ लिख दिया। अब ये दूर तक वीडियो जाएगी, इसको बहुत लोग दूर से देखते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आसपास के जो कंट्रीज हैं, या थोड़ी बहुत भी हिंदी समझी जाती है, वहां तक वीडियो वायरल हो रखी है अपनी। तो अभी क्या है, हाँ अभी क्या है बच्चों, टी को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू कितना होता है, u साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वेयर। शाबाश, u साइन थीटा, टी की वैल्यू बता दो कितनी आएगी मिस्टर, अबे टी की वैल्यू बता दो, देखो अंडरलाइन करने दो। U cos थीटा सर। अबे टी की वैल्यू बतानी है महाराज, ये पूरी है, ये देख लो, ये लड़का देख के भी नहीं बता पा रहा, ये कह रहा सर अंडरलाइन तो इतने को ही किया आपने। इनटू में x को मैं ऐसे लिखता हूं, x बाय में क्या, u cos थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। टी कितना पुट करना है, अबे रुक जाओ अंडरलाइन कर दो, X by U cos थीटा। शाबाश वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अगर बच्चों तुम ध्यान से देखो तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, क्या ये साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा होगा, और u से u कट जाएगा। शाबाश, टेंजेंट थीटा माइनस का क्या आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय में क्या, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। बच्चों अब आप ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अभी एक बार ये x रह गया था ऊपर वाला, ये x भी साथ में लिख देता हूं, ये बन जाएगा px। पूछो क्यों सर, क्योंकि p एक कांस्टेंट है जो कि जिस एंगल पे थ्रो करेंगे तो फिक्स रहेगा, सिर्फ x ही वेरिएबल है। बॉडी आगे जाएगी तो x चेंज होगा, x मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना आगे जा रहे हैं, x डिस्टेंस चेंज हो रहा है आगे आगे जब जाते जाएंगे। अब हाफ कांस्टेंट है बच्चों, पूछो क्यों सर, क्योंकि नंबर है, g कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, इसको मैं क्यू मान लेता हूं, ओनली क्या वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों क्या ये y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें आप चाहे लिख देना कि हम p ले रहे हैं टेंजेंट थीटा को, और क्यू किसको ले रहे हैं, साइड में लिख रहा हूं, क्यू किसको ले रहे हैं लिख देना, हम इसको ले रहे हैं, नहीं लिखो चलेगा, छोड़ो अभी। अब जो लाइन लिखनी है बच्चों, देखो यहां जगह कम है लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए बच्चों, स्पेस तो अपने आप बना लेंगे हम। तो अब ये लाइन लिख देना, दिस इज द, दिस का टी लिख दूं मैं, इज का आई लिख दूं, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का क्यू लिख दूं, इक्वेशन का ई लिख दूं, हेंस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। पैराबोलिक को सर्कल करता हूं कि ये पूरी लाइन लिख लेना, क्योंकि ये पहले हमने लिखी है ये लाइन। तो बच्चों ये हमने कर लिया कि ट्रेजेक्टरी जो है वो पैराबोलिक होगी। तो होप सो बच्चों आपको अच्छे समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एग्जाम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।